मुझे हमेशा से रोड मूवीज़ का बहुत शौक़ है, क्योंकि उनका जो लुक होता है, एक जर्नी होता है, एक खुला सा कैनवस होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी कहानी लिखी जाए जो आपको एक पैन इंडिया फील दे, शुरू कहीं से हो कहीं और ख़त्म हो, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्योंकि जर्नी ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं निकले और आप कहाँ भी पहुँच सकते हैं। अगर रोड ख़राब हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप ये नहीं कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही पहुँचना है, आप बीच में सी डी कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब बाहर निकलते हैं तो गुम जाते हैं। तो ये फ्रीडम थी ऐसी कहानी में सोचने में, और ये मेरा इंटरेस्ट फैक्टर था ऐसी कहानी सोचने में। इस फिल्म का नाम, जब अरशद ने हमें स्क्रिप्ट दी थी, इस फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। जब हम लोग गए रजिस्टर करने फिल्म को, तो अब दिल्ली दूर नहीं ये टाइटल किसी ने ले लिया था। मेरे पास दो टाइटल्स थी, चलो दिल्ली और अब दिल्ली दूर नहीं। और अब दिल्ली दूर नहीं हम अक्सर कहते हैं जब कोई आपको कुछ हासिल करना है और आपने ठान लिया है कि नहीं भाई आज नहीं तो कल वो हासिल होके ही रहेगा और अब हम उसके बहुत करीब हैं, तो अब दिल्ली दूर नहीं। तो ये एक झंडे गाड़ने वाली बात हो गई, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी हिस्सा है। चलो दिल्ली टाइटल ही आपको बता देता है कि जर्नी के बारे में है। दो अलग आदमी इस जर्नी में जैसे फंसे हुए हैं, कैसे अपनी मंजिल में पहुंचते हैं। अगर आप इसको डिकोड करें थोड़ा, तो दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और एक सर्टेन दिल्ली का एक ऊंचा एक तबका है, तो वहाँ तक पहुँचने का इट इज़ अ डेस्टिनेशन। तो इसलिए चलो दिल्ली नाम रखा इसका। Some of the people also told me, अच्छा it's also very easier ना, earlier it was 10 विदानियाँ, जिसको लोग 10 कहानियाँ, 10 बहामियाँ, 10 बदानियाँ, सब कुछ बोल दिया apart from 10 विदानियाँ। ये तो चलो दिल्ली, you know, so yes, चलो दिल्ली का जो हमारे माइंड में जो साउंड है और जो इमेज है is very political, but this will change. I think चलो दिल्ली जो है वो सबसे उपयुक्त शीर्षक है इस फिल्म के लिए। ऑक्सीजन मास्क कभी लगाया तूने? नशा छा जाता, बाय गॉड। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैडम से शर्मा रहे हो क्या? हैं? चुप है रिश्ता। मैडम जी को देख रहा है, पिक्चर में काम करती है, हीरोइन है फिल्म की, तुझे मुंबई लेके जाएंगी और अपनी नई फिल्म सितारे आसमान में हीरो बना देंगी। Shut up. अरशद ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी ड्यूरिंग द एडिट ऑफ 10 विदानियाँ। ही जस्ट टोल्ड मी ये स्क्रिप्ट है, यू रीड इट। उसमें जो थे वो दो हीरोज थे, हीरो हीरोइन नहीं, मतलब और इट से टू मेल, यू नो। और उसने कहा कि ये एक बंदा है जो बहुत हाई सोसाइटी में बिलोंग करता है, और दूसरा जो बंदा है वो मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में बिलोंग करता है, और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम इनको साथ में ट्रैवल करना पड़ता है। वी लव्ड इट इंस्टेंटली। तो विनय सर ने तभी सजेस्ट किया कि ये तो अच्छा है, वी कैन डू दिस, बट कैन वी डू इट लाइक अ मेल फीमेल। हमने कहा ये नाइस मेल फीमेल, बट मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस था कि अगर मेल फीमेल होगा तो दे शुड नॉट बी सिंगल, then it becomes like an obvious love story. Boy meets girl, they are different strata society, they travel together and then fall in love. तो हमने ये consciously कहा कि they will not fall, because you know you meet people who are married while you're traveling, you are married. तो और हमारे देश में तो मतलब भाई साहब बहन जी तो बहुत नॉर्मली यूज़ किया जाता है, कभी भाई साहब जरा ये दे देना, बहन जी जरा। तो ये दोनों लोग जो हैं इंडिविजुअली मैरिड हैं और ये लोग मिलते हैं, तो इनकी कहानी है। कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? एक थॉट था जो मुझे काफ़ी कन्वे करना था, और वो थॉट ये है कि हम अक्सर लोगों को उनके चेहरे से या उनकी बोलचाल से जज करते हैं। ये इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतने मुख्तलिफ टाइप के लोग हैं अलग अलग, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप हम सब के बारे में एक अजीब सी राय कायम कर लेते हैं बिना उन्हें जाने पहचाने, बिना उनसे मिले। तो ये एक पॉइंट मुझे एड्रेस करनी थी। आई थिंक चलो दिल्ली इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑड कपल, एंड कपल डजंट नेसेसरीली मीन कि उनको शादीशुदा होना है या उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना है या उनको भाई बहन होना है या किसी तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
कई लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, फिर भी उनके बीच में रिश्ता बनता है, दोस्ती का, जान पहचान का। एंड आई थिंक इसी तरह की कहानी है, इसी तरह का कुछ रिश्ता है, और उस रिश्ते में कुछ है ऐसी खासियत जो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें मेन चैलेंज ये है कि हालांकि आपके पास एक मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ये एक लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ ऐसा नहीं दिखाना था, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑपोजिट लोग हैं और इनमें प्यार मेरे हिसाब से असली दुनिया में तो नहीं होता ऐसे लोगों में प्यार, फिल्मों में ज़रूर होता होगा, हालांकि ये फिल्म है, लेकिन बहुत से और भी रिश्ते होते हैं जो बनते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपने दिल की बात एक स्ट्रेंजर से कह जाते हैं, जबकि हम अपने खुद घर में अपने लोगों से नहीं कह सकते। जब लारा के साथ पहली बार हमारा नरेशन, हमारी रीडिंग हुई, तो जो पहला एहसास जो हमारा था वो बड़ा ही इमोशनल था। मेरा जो पहला रिएक्शन था वो बड़ा ही इमोशनल था, बिकॉज ये संबंधों की कहानी है, ये रिश्तों की कहानी है, ये रिलेशनशिप की कहानी है, और दो बिल्कुल ही अजनबी लोग जब साथ में रहते हैं, मिलते हैं, और उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मतलब अगले से हमारा क्या रिलेशन होने वाला है, हमारा क्या संपर्क होने वाला है, हमारा क्या इंटरेक्शन होने वाला है अगले 2-4 घंटों में, 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में, ये किसी को नहीं पता रहता। और सबसे खासियत जो है यही है इस रिश्ते की, कि वो जो है, वो रिश्ता जो रूप लेता है वो इन दो लोगों की वजह से रूप लेता है। जो फॉर्म लेता है ना वो जो रिलेशनशिप, what it becomes, it's because of the interaction between those two people. मुंबई वाले क्या समझेंगे दिल्ली वालों को? बहुत सारे दिल्ली वालों को जानती हूँ, लेकिन कोई आपके जैसे ना मुंह खोल के नहीं खाते। Right from day one, we were sure that this is something that needs to be made. Krishika Lulla showed huge amount of faith and liking for the story. And after the narration, she told me, we have to do this. जब पहली बार मैंने ये स्क्रिप्ट सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं सुनील से बात करने वाली थी कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद है और मैं करना चाहती हूँ। हाँ, ये छोटी बजट की पिक्चर है जो इरोस ने कभी नहीं किया है, लेकिन एक वेल बजट पिक्चर और अच्छा स्क्रिप्ट से मुझे ये था कि मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी। फिर Lara also, I met her and she loved it, and Mahesh also. So it felt so beautifully. I don't think I had any problem to start the movie. I think the simplicity of the story is what drew me to it, and it became a film that I really wanted to do. और फिर शशांत ये स्क्रिप्ट लेकर गायब हो गए 3 महीने के लिए। आई कुडंट फाइंड हिम, और जब भी मैं उनको कॉल कर रही थी, ये पहली बार मैंने डायरेक्टर को चेज़ किया है कि आप अपनी फिल्म क्यों नहीं बना रहे। और जब भी मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ प्रोड्यूसर। और तब मुझे लगा कि मेरी कंपनी भीगी बसंती एंटरटेनमेंट तभी सेटअप हो रही थी, एंड आई फेल्ट एज अ फर्स्ट फिल्म दिस इज़ द आइडियल स्क्रिप्ट टू गो विद, एंड दैट इट शुड बी भीगी बसंतीज फर्स्ट प्रोडक्शन। और मैंने महेश को भी ये स्क्रिप्ट सुनाया था और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी स्टोरी आई है, एंड आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। When I read the script for the first time, I immediately looked at Lara and says, "Why aren't you doing this film?" So after that, we got the ball rolling. Called Shashank, got him to meet Lara, and within a few weeks, we had our film under production. Things just worked out, and Eros and Big Daddy Productions and Bhigi Basanti Entertainment all came together to make the film. Silence, mobiles off, everybody, mobiles off. Little more. Scene 6, shot 1, take 3. Split. Set. Background action. Action.
मानती हूँ कि लारा और विनय पाठक एक अनयूजुअल पेयरिंग है, क्योंकि इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है दोनों की। ये ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे एक मजबूरी से दोनों साथ में एक मंजिल में पहुंचने के लिए, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत थी। जैसे लारा एक ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड ओसीडी का जैसी लारा है, वैसे एक मन्नू का कैरेक्टर है जहाँ एक बिंदास मस्त आदमी जो दिल्ली की तरह दिल्ली हाइट है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि विनय सूट्स द बेस्ट रोल इन दिस, so that's why we have a beautiful अलग combination for this movie. हमें स्पेसिफिकली ऐसी एक्टर चाहिए थी इस रोल के लिए कि अगर आप पोस्टर में इन दोनों को साथ में देखें तो बोले ये इनके साथ क्या कर रहा है, because you know these are contrasts, you know, in terms of after designing the character look, कि ये साथ में you know the casting in itself should be talked about. That's what we had planned when we were going through the script. कल मेरी सुन गठ भाग ले, हत्ता तोड़ के उड़ जा रांग ले, क्यों सोचे कोई क्या है सोचता, चिंता ना कर ले धाग ले, रात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब शशांत मेरे पास आए थे चलो दिल्ली की स्क्रिप्ट लेकर, तो उन्होंने ये कैरेक्टर को विनय के लिए ही लिखा था और वो काफ़ी क्लियर थे कि विनय पाठक ही इस फिल्म में मनु गुप्ता का रोल निभाएंगे। हम जिंदगी में बहुत सारे मनु गुप्ता से मिले हैं। मनु गुप्ता वो आदमी है जब आप ट्रेन में बैठे हैं या प्लेन में बैठे हैं कहीं और वो पीछे ज़ोर ज़ोर से अपने फ़ोन पे बात कर रहा है और गालियाँ दे रहा है, ये बिना सोच के कि पास बच्चे बैठे हैं या कौन बैठा है। ये वो आदमी है जो बिना सोचे आपके सामने जा रहा है और गुटखा का पीक थूक देता है और जो ज़िंदगी जैसे चल रही है आराम से चले जा रहा है। उसको ना कोई नेशनल इशू से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना कोई उसको दुनिया बदलनी है, उसे ना दुनिया छोड़िए, उसे अपनी खुद की ज़िंदगी भी नहीं बदलनी है। खुश है जैसे जी रहा है और जैसा ढल रहा चल रहा है और कैसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है। मनु गुप्ता व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, मनु गुप्ता की फैमिली है, अपनी फैमिली से भी करीब हैं, लेकिन जो समाज के साथ रिश्ता है मनु गुप्ता का, यू नो, वेयर ही फिट्स इन द सोसाइटी इज़ वेयर ही एक्सेल्स, इन द सेंस दैट ही इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत ही यू नो ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन किसी भी दायरे में। और इनका जो दायरा है वो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली और करोल बाग का दायरा है। तो वहाँ रहते रहते किसी भी परिवेश में, टाइम एंड स्पेस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी। किसी भी परिवेश में अगर कोई वक्त गुजारता है तो उस परिवेश का असर हर पर्सनैलिटी पे पड़ता है। बट मनु गुप्ता के साथ क्या है कि इनकी पैदाइश, इनकी परवरिश, सारा कुछ पुरानी दिल्ली करोल बाग के आसपास, वहाँ का जो परिवेश है और जो इनका व्यवसाय है वो इनकी पर्सनैलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। मनु गुप्ता इज अ वेरी पॉजिटिव गाय, एट द सेम टाइम वो बहुत लाउड है, तो वो तंबाकू, पान, मसाला, मावा सब खाता है और वो कहीं भी थूकता है। उसके लिए सारा जहाँ इज़ लाइक अ डस्टबिन। वो ज़्यादा केयर नहीं करता। उसका जो रहन सहन है, यू नो, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो स्टाइल है बात करने का, वो जो हिसाब से एड्रेस करता है किसी को भी, किसका भी दोस्त बन जाता है, हर एक किसी का पेट नेम जान जाता है, तो वो बहुत ही ओवर फ्रेंडली और वो बहुत ही लाउड पर्सन है। जो आधुनिकता है वो उसमें रमने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे अभी भी वो करोल भागी हैं, कहीं पे अभी भी चांदनी चौकी हैं। और आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ मनु गुप्ता अकॉर्डिंग टू मी। ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ, यू नो, सो दैट्स व्हाट मेक्स हिम फियरलेस एंड फनी। वो सोचता है कि वो काफ़ी स्मार्ट है, कभी कभी ओवर स्मार्ट भी बन जाता है और उसे बोलने की बीमारी है। एंड ऑफ कोर्स मिहिका कांट स्टैंड कि कोई चप्पड़ कर रहा है उसके कान में। तो इन दोनों के बीच में इतने सारे डिसिमिलैरिटीज़ हैं कि आप कह सकते हैं कि दे लिटरली चॉक एंड चीज ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर आप चाहे भी उनको मैं नोटिस नहीं करूं, लेकिन मनु गुप्ता ऐसा कुछ चीज़ कर लेगा कि आप उसको नोटिस करें। तो बहुत ही कलरफुल, इंटरेस्टिंग, मिडिल क्लास साड़ी बेचने वाला फ्रॉम करोल बाग, ये क्रिएट किया था अरशद ने पेपर पे। इट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है टू मिहिका बनर्जी। मिहिका बनर्जी वो है जो काम से काम रखती है, बहुत कम बोलती है, मैनर्स और बिहेवियर में वो बहुत ही एक्सट्रीमली शी इज़
she's right. Life is short, why criticize? कर लो फन कर तुम हो wise. छोड़ दो इतना सोचना, जरा संभल जरा. After shooting the film, मुझे लग रहा है कि in fact Arshad has written this role for Lara Datta, honestly, because when I met her the third, fourth time in a house, उसका frame घर पे कुछ थोड़ा सा slant टेढ़ा हुआ था, तो वो कुछ मेजरमेंट्स चल रहा था, कहते कहते बोले अच्छा वो फ्रेम थोड़ा सीधा करो ना, अदरवाइज I'll get. तो मैंने बोला ये मिहिका बनर्जी है. I don't think it could have been a better casting. I mean आप लारा दत्ता को देखें, I mean the poise, the grace, the charm that she exudes. मैं खुद नहीं समझ सकता लारा दत्ता एक टूटे फूटे ट्रैक्टर में या जीप में जाके बैठ सकती हैं, क्योंकि she just doesn't seem to fit in for me visually. तो उनका जो एक लुक है, मुझे मेरे ख्याल से लारा दत्ता की कास्टिंग ही हाफ द बैटल हो गई थी. Mihika is a complex person to play, बहुत सारी चीज़ों, it really the situations like unnerve her. लेकिन उसका एक लाइन है कि मैं कभी नहीं रोती, मैं रुलाती हूँ, so she's that kind of person as well. She's a perfectionist, she's a working woman, she's married, and she's qualified, she's intelligent, she's sexy, she's got everything in her life. She's the one who drives the plot. She's the main protagonist. It's also, we're trying to look at each other and our surroundings through Mihika Banerjee, because you'd see lots of people like Manu Gupta, but you wouldn't see a lot of women like Mihika Banerjee. So she's exclusive, she's rare. वो एक अपर एलीट क्लास की औरत है जो अपनी कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और मिहिका की दुनिया आई थिंक एक आलीशान ऑफिस में से वो एक एसी मर्सिडीज गाड़ी में चली जाती है और वहाँ से फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल करती है, एंड शी इज़ यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. एंड शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट. वो एक थोड़ी सी ऑब्सेसिवली कंपल्सिव डिसऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग भी है, and she's used to being completely in control. Mihika Banerjee is worried about itna traffic kyun hai. Mihika Banerjee is worried about, oh God, this pollution, which is also right. I mean, there's, but that becomes like so important and so heavy in life that the other things are ignored. और यहाँ एक कैरेक्टर जो बोलता है ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात हो गई यार, होता है ना, ट्रैफिक है तो मतलब लोग हैं तो गाड़ियाँ हैं तो ट्रैफिक है. Mihika Banerjee बोलेगी this is nonsense. They have to plan. Not that she's someone like a complaint box or someone who's always complaining, but someone who has lived the cream of life and would want to continue doing that without being detrimental to the other people who are living their life. She doesn't want to enter their world. She's very clear. उसका अपना एक world है. She wants to be happy in that. इनका अपना एक world है. अब ये लोग जब दो मिलते हैं साथ में तो सोचिए क्या होगा. दो अलग अलग प्राणी एक साथ हैं, उनके बीच में एक रिश्ता बनता है. ये रिश्ता जो है ना, ये it's the only human thing. She's very hard, but at the same time, you feel it looks unapproachable, So hence, Mihika Banerjee is there as a part of the script, as a part of the story, because then only will Manu Gupta's antics create humor. if Manu Gupta के साथ अगर एक आम आदमी और चल रहा है तो शायद ये ह्यूमर नहीं क्रिएट होगा, शायद वो कुछ और स्टोरी होगी. लेकिन ये ह्यूमर जो है वो क्रिएट होने के लिए ये दो कॉन्ट्रास्ट लोगों को मिलना ज़रूरी था. टेक्निकली मिलना ज़रूरी था, सही से लॉजिकली मिलना ज़रूरी था. ऐसे नहीं कि इन लोग ऐसे ही मिल गए, लॉजिकली मिलते हैं इन लोग. एंड ही इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस इन हर लाइफ. ही इज़ जस्ट लिविंग द लाइफ हिज वे. हिज लाइफ इज़ अ न्यूसेंस फॉर हर. दैट्स एन ऑब्जर्वेशन. फिल्म बनती है तो राइटर डायरेक्टर एकदम साथ से रहते हैं और दे ऑलमोस्ट बिकम लाइक हस्बैंड वाइफ. एक के काम में दूसरा दखल दे रहा है दूसरे के काम में, और हमेशा साथ, मतलब सिटिंग्स होती हैं, राइटर हमेशा बैठा रहता है डायरेक्टर के साथ और डायरेक्टर राइटर के साथ, और फिल्म की शूट पे भी राइटर है, और जो बिल्कुल इट वर्क्स फॉर पीपल, फैंटास्टिक. लेकिन शशांत और मेरा बहुत ही अलग ही ट्यूनिंग है हमारी, और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमने इतना सालों साथ काम किया है. 10 विदानियाँ हमने फिल्म की साथ में. तो मैं फिल्म लिखता हूँ और शशांत उसे डायरेक्ट करते हैं. ना वो मुझ पर हावी आते, ना मैं उन पर कभी हावी आऊँगा. और आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज जो शशांत शाह के साथ काम करने में मेरा यह है कि ही ट्रस्ट मी कम्प्लीटली.
Shashant is a young, wonderful director who I think has some great ideas, and he's done a pretty commendable job with चलो दिल्ली. हमारी कोशिश थी कि जो स्क्रिप्ट लेवल पे जो फिल्म है हम उससे बेहतरीन फिल्म बनाएं ताकि you can always look at it and say yes, this film is not only as good as the script but better than the script. And शशांत एक आई थिंक एज अ डायरेक्टर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यू नो, उन्हें भी पता है कि वो यंग टैलेंटेड डायरेक्टर हैं एंड ही इज़ नॉट फेज्ड बाय द फैक्ट कि ओ मैं स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ. ही इज़ वेरी क्लियर कि मुझे ये चाहिए, वट एवर ही नीड्स टू एक्सप्लेन टू यू इन अ सीन ही इज़ एबल टू डू दैट. And he's also open to suggestions if people, his actors want to have some input, he's open to that. But an extremely easy person to work with, and I'm very happy that we collaborated, you know, with him on this film. And for Biggie Basanti Entertainment as well, he's been a wonderful first-time director to work with. Shashant is 2 films old now, and I think on his way to stardom. You know, we've had a lot of fun working with him. You know, hopefully this is just a stepping stone for him. He had the right bearings, he knew the craft, and अगर वो ऐसी स्क्रिप्ट लाया था तो obviously he had a sense of story. But to be fair, मुझे लगा कि ये पिक्चर अच्छी बनेगी. To be fair, मुझे लगा शशांक will do a good job. But जो पिक्चर निकल के आई है, I think I was expecting 8 out of 10, but I think Shashank has taken up to 9.5 out of 10. So I think that's a fabulous situation to be in. He's a very nice person to work with, very easy-go-lucky, not like, you know, if I give my points, he does think over it, or he accepts it if it's nice, and so we really worked hand in hand. So I'm really happy with him. I think the best quality of Shashank Shah is that he's an actor's director, and I don't know if I could say that about many directors. And it's not to take away from the talent of anybody. सबके काम करने का तरीका अलग होता है. लेकिन शशांत is very confident of his actors. जिस एक्टर से कभी मिले भी नहीं होते हैं ना, उसके बारे में भी बहुत कॉन्फिडेंस है. And I think this speaks a lot about Shashank. The respect he has for what has to happen in front of the camera, you know, and the care he has that what needs to happen in front of the camera is उसकी समझ बहुत अच्छी है उसकी. And I think that's what separates him from most of his contemporaries. He knew exactly what type of film he wanted to do, and I think that's the first thing that really intrigued my curiosity. That I saw a really interesting story, and I saw a man who really knew where he wanted to go with that story. Working with Shashank showed me how one person can actually direct his HODs and give them the kind of stimulation needed in order to come up with creative solutions. दिल्ली जाना है. वैसे मैं जैसे दिखने में हूँ ना मैडम, वैसा हूँ नहीं. मैं लोमड़ी से तेज दिमाग है जी मेरा. लोमड़ी जी वुल्फ. Box. बगल का लगता है जी. I can't do this anymore. कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो 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 दिल्ली, चलो 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 दिल्ली. ओ मैडम. चलो चलो दिल्ली, चलो दिल्ली. कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? और आपका तो गुड भी ना नॉट टू बैड से शुरू होता है जी, पता है? चलो दिल्ली आपको क्यों देखनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, और इसका जवाब मैं खुद एक ऑडियंस बनकर आपको देना चाहूँगा कि अक्सर हम फिल्म देखना चाहते हैं, सबसे पहले जो होता है उसका जो पहला प्रोमो आता है, ट्रेलर आता है या पहला पोस्टर आता है, वो सबसे पहले देखकर हम डिसाइड करते हैं कि यार मुझे ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, या शायद मैं देखूं या नहीं देखूं, या यार रुक जाता हूं जब DVD आएगा तब देख लूँगा. अक्सर उस दौरान हमारा माइंड प्रोसेस शुरू हो जाता है. इस फिल्म में मैं क्या चाहता हूं कि आप जब पोस्टर देखें चलो दिल्ली और आपके सामने है विनय पाठक जो हमेशा एक किस्म की फिल्में करते हैं और लारा दत्ता जो एक अलग किस्म की फिल्में करती हैं,
और ये दोनों एकदम ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स एक साथ एक फिल्म में, जो एक लव स्टोरी नहीं है, जिसका नाम चलो दिल्ली है, क्या कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से आपके मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो प्लीज़ जाकर ये फिल्म देखें, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी विल बी वेल वर्थ इट व्हेन यू आर इन द थिएटर. यू विल एंजॉय योरसेल्फ. इट्स अ जर्नी, रोलर कोस्टर राइड कह लीजिए, जहां आपको एक सीट में बैठे आपको पूरे हिंदुस्तान का नज़ारा दिख जाएगा. ना सिर्फ अलग अलग जगहें, बल्कि अलग अलग लोग, अलग अलग ज़िंदगियाँ, और एंड में एक छोटी सी प्यारी सी सीख. और 2 घंटे आपके कैसे कटेंगे आपको शायद पता भी नहीं होगा. जो सबसे बड़ी बात है कि जो फिल्म है, जो कहानी कही गई है, वो इतने रोचक तरीके से कही गई है कि आप आधे सेकंड के लिए भी अपनी सीट से हटना नहीं चाहेंगे. अभी ख़ास बात है, इस फिल्म की ख़ास बात है कि इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही टाइट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और जैसे कहानी कही है शशांक ने, इट्स because you smiling throughout, you laughing throughout, and you in it throughout, which I think is really wonderful. और बहुत सारी लुभावनी चीज़ें भी हैं चलो दिल्ली में. आप आके देखिएगा तो पता चलेगा जी. जिंदगी के बारे में फिल्म है. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट इन बिग स्क्रीन. इट इज cinematic enough to watch in the big screen. It's a different kind of pairing. It's a different story, and I think both the actors, the characters, together with Shashank and the director and the rest of his crew have done a great job. लोगों को आना चाहिए to see a film that is made genuinely with a very good storyline and something that they can take back and feel good about. When you're traveling, you meet every different people in all your journey. While you're traveling in train or while you're traveling in your flight, you meet such different people. So it relates to you. Ki, it relates to you very beautifully. Ki you can meet such kind of people, but don't judge a person by just the cover. The person must be a good person also. Like कोई अच्छा नहीं दिखता है तो वो खराब आदमी नहीं होता. लेकिन इंसानियत से he is a very nice person also. So how you feel when you see this movie, you will relate to what I'm saying. It's a story about everyday people that you will be able to relate to. So I hope people will go into the theatres on the 29th of April. Don't forget, that's when Chalo Dilli is playing at a theatre near you. And if nothing else, I hope that this film touches you in some way, because that was the whole idea about making it. So yeah, we'll see you soon. Chalo Dilli.